ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि कोविड महामारी को परास्त करने के लिए जांच, निगरानी और उपचार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कोविड की स्थिति की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा करते हुए श्री मोदी ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर बल दिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना को फैलने से रोकने और संक्रमित लोगों के समुचित उपचार के लिए वाराणसी में जांच, बिस्तरों, दवाओं, वैक्सीन और कार्यबल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को जल्द से जल्द हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, नियम का पालन हर किसी को करना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण अभियान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से वाराणसी की जनता को पूरी संवेदनशीलता के साथ हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा। श्री मोदी ने वाराणसी के जन प्रतिनिधि के रूप में आम जनता से सुझाव लेने का निरंतर अवसर मिलने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों में वाराणसी में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण से कोरोना से लड़ाई में मदद मिली है। श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में बिस्तरों, आईसीयू और ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या के दबाव के मद्देनजर उन्होंने हर स्तर पर प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी के प्रशासन ने जितनी तेजी से काशी कोविड रिस्पांस सेंटर की स्थापना की है, उतनी ही तेजी से प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट के इस समय में ये सब पूरी वफादारी से अपना फर्ज निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सरकार के साथ काम करने वाले वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों की भी प्रशंसा की। उन्होंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर बल दिया। वाराणसी के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को कोविड के उपचार और इससे बचाव के लिए क्षेत्र में की गई तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने श्री मोदी को संक्रमितों के संपर्क का पता लगाने के लिए स्थापित नियंत्रण कक्ष, होम आइसोलेशन के लिए कमांड तथा नियंत्रण केंद्र, विशेष फोन लाइन एम्बुलेंस, नियंत्रण कक्ष से टेलीमेडिसिन व्यवस्था और शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त द्रुतगामी कार्रवाई दलों की तैनाती के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि अब तक 1,98,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली और 35,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के मंत्री नीलकंठ तिवारी, रविंद्र जायसवाल, विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक धवन तथा लक्ष्मण आचार्य और विधान परिषद सदस्य तथा वाराणसी के कोविड प्रभारी ए.के. शर्मा, डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल, पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश, जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा, निगम आयुक्त गौरंग राठी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.पी. सिंह और आईएमएस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर बी.आर. मित्तल उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना के संदेह वाले रोगियों का उपचार भी कोरोना संक्रमितों जैसे ही किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को संदिग्ध रोगियों का इलाज कोविड संक्रमित रोगी की तरह करने और उन्हें अस्पताल में अलग वार्ड में रखने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के उपचार के लिए 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। राज्य के 20 जिलों में दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में जिन जनपदों में चुनाव होना है वे हैं मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में
होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है। जेईई मुख्य परीक्षा के अप्रैल सत्र का आयोजन 27, 28 और 30 अप्रैल को होना था। एजेंसी ने कहा कि परीक्षा की संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। नई तारीख की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।